जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कोट छुट्टा से गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट साबिर चंगवानी ने खरगोश उम्रा और विजिट वीज़े की कीमत में 1,35,000 रुपये ऐंठ लिए। दोबारा एयरपोर्ट से वापसी, डायरेक्टर FIA से मुतासरीन का नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मौज़ा बस्ती फौजा के गरीब रिहायशी सजाद अहमद ने अपने वालिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि माना हमदानी गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट साबिर चंगवानी ने हमसे खरगोश वीज़ा की कीमत में 1,35,000 रुपये लिए थे। कोरोना की वजह से काम बंद हो गया था। इसके बाद जब हम साबिर के पास गए तो उसने कहा कि खरगोश उम्रा बंद हो गया है, लिहाजा अब खरगोश विजिट दुबई का देता हूँ। तो हम बावजह मजबूरी राज़ी हो गए। एक बार मुल्तान एयरपोर्ट पर गए तो एयरपोर्ट अमला ने वीज़ा वगैरह चेक करने के बाद मुझे रोक लिया, वापस भेज दिया। फिर ट्रैवल एजेंट साबिर ने दोबारा कराची एयरपोर्ट पर भेजा। जब मैं एयरपोर्ट में दाखिल होने लगा तो कहा तुम वापस जाओ, आपके वीज़े का मसला है। जब मैं अपने भाई और रिश्तेदारों के हमरा ट्रैवल एजेंट साबिर चंगवानी के पास गया, पैसे वापस देने या मसला हल करने की बजाय हमें धक्के देकर ट्रैवल एजेंसी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मैं बैंक से उधार लेकर गया था, अब शदीद परेशान हूँ। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से और डायरेक्टर FIA से मुल्तान से फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया है। इस संबंध में साबिर ने बताया कि हमने विजिट वीज़ा और टिकट सही दी थी, आगे एयरपोर्ट वाले ना जाने दें तो मैं क्या कर सकता हूँ। मज़ीद जानते हैं सीनियर सहाफ़ी नज़ीर अंजम हमदानी की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त मेरे साथ यूनियन काउंसिल बस्ती फौजा के मुतासरीन मौजूद हैं। इनके साथ माना हमदानी के साबिर चंगवानी है, उसकी ट्रैवल एजेंसी है। उन्होंने इनके साथ वीज़ा और वीज़े के नाम पर बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इनको एयरपोर्ट मुल्तान भी भेजा, वहाँ से वो वहाँ नहीं जाने दिया गया। इसके बाद इनको कराची एयरपोर्ट भेजा, वहाँ भी नहीं जाने दिया गया। इस सिलसिले में मुतासरीन जो मुतासरा है उनसे पूछते हैं। या मेरे नज़दीक धोखा है, मैं को पैसे मैं भी 1,35,000 ही मैं को उम्रा लगा देना। उम्रा नहीं लगा, कोरोना के बाद ही मैं को कहते को मैं वीज़ा लगा देना। वीज़ा के बाद मैं कोई भेजे मुल्तान एयरपोर्ट से उत्ता गया, उन्हें मैं को के पहले धोखा से देना अच्छा ते को वापस कर मैं तवाला या वाला ही मैं को भेजे कराची। उत्ता में चले गया, उत्ता ही मैं को के तू वापस वाला ही था पहले धोखा है। भला मैं एक बार तू मैंने रस्दी कहना ही है कि तू आ बनी था, मैं इतना जरूर आया ही मैं को जरा जल्दी से बाहर कर छोड़ी है कि कोई पैसे दे दे कहानी कोई कशा कहानी मेहरबानी करो और मेरा को फैसला हाल करो तुझा। उनके बाद मैं सोना सूद वगैरह चाहते भी मैं 3-4 लाख दे तले आला था और मेरा कोई सही ना सही कहानी। मैं गरीब बंदा मैं तादी करे ना खंदा, मेरे तो बड़ा वक्त आ गया, मेरा यो फैसला हाल करो मेहरबानी करो। जी, इस वक्त मेरे साथ जो मुतासरा है उसके वालिद सरदार अहमद जो वो भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। उन्होंने जो वो कहते हैं कि हमने जो क्योंकि गुर्बत की बुनियाद पर मैं अपने बच्चे को गैर मुल्क भेजना चाह रहा था कि वहाँ से चलो रोज़ी रोटी के लिए कमाई करेगा, लेकिन हमने यही रकम भी बैंकों और दूसरे लोगों से सूद पर ली है। अब हम अपना पैसे देता है ना हमारे साथ फैसला करता है। अब उनके वालिद साहब पूछते हैं वो क्या कहते हैं। क्या फ़ायदा, क्या मफाद दे दी, क्या फैसला दे दी अदा यो कोई चाह मुझे तो फैसला चाह वञा उहे सारे हक़ रस्ते ठही वञे त वापसि पैसा मिले वञनि ख़र्चा भी। जी, वो मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार और डायरेक्टर FIA मुल्तान से मुतालबा किया है कि जो गैर कानूनी ट्रैवल एजेंसी है या ये ट्रैवल एजेंसी है जो साबिर हुसैन है, इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए, हमारे जो पैसे हैं वो हमें वापस दिलवाए जाए हम और इनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। जी नाज़रीन, आपको बताते चले हैरो खान से आज काचू हैरो खान प्रेस क्लब के सामने मरी बिरादरी के सरबराह कुर्बान मरी के ऊपर झूठी मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मरी बिरादरी का एहतजाजी मुजाहिरा। काचू के मरी बिरादरी के सरबराह अकबर मरी और मलूक मरी की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन ने कहा कि SSP नवाब शाह SHO सकरन ने मरी कौम के सरदार मीर कुर्बान मरी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया है। मीर कुर्बान मरी हमारे मरी कौम का एक नेक और ईमानदार मर्द है। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर कुर्बान मरी हमारी मरी बिरादरी का एक नेक और ईमानदार सरबराह है, जिसके खिलाफ सकरन पुलिस ने झूठा मुकदमा दर्ज किया। मुजाहिरीन ने IG सिंध DIG हैदराबाद से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि मीर कुर्बान मरी के खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे की मेरिट पर इंक्वायरी करते हुए खारिज किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर खान, KC न्यूज़ हैरो खान से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें बारखा से डिप्टी कमिश्नर गुल मोहम्मद खिलजी की हिदायत पर तहसीलदार सलीम
एसएचओ रकनी अब्दुर्रहमान की सरबराही में रकनी शहर में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, जबकि शहर में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ जनरल स्टोर पर छापे, भारी जुर्माने भी आयद किए गए। तहसीलदार सलीम हमजा ही ने बताया कि हाई कोर्ट के अहकामात पर ही कब्जा हटाया जा रहा है, जबकि अवामी नुमाइंदगान की शिकायत पर शहर में बढ़ती हुई महंगाई और रेट लिस्ट ना लगाने पर दुकानदारों को जुर्माने भी आयद किए गए और गिरफ्तारियां भी की गई। मजीद बताया, अगर इस तरह दुकानदारों ने अपने मनमाने रेट लगाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यकूब खैतरान, केसी न्यूज़, जिला बारखा से। जी नाज़रीन, आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकज़ बुलावे पर नौशहरा फिरोज में बल्दियाती मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहें ऑनलाइन ना होने और जायज़ मुतालबात ना मानने के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाज में शामिल सदर शकील अहमद, नवीद अहमद, राजा कुशन, मौला बख्श, शेख पीर अशरफ, जाहिद अहमद जदोई, अली अकबर सोमरो, मोहम्मद इकबाल राजपर और दीगर शामिल थे। इस मौके पर एहतजाज में शामिल लोगों ने सहाफ़ियों के सामने कहा कि बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें ऑनलाइन ना होने की वजह से बड़े अरसे से सरापा एहतजाज है, लेकिन सिंध हुकूमत के झूठे वादे करके हमसे ज्यादती की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, केसी न्यूज़, मिठियानी से। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बहावर नगर से। सूबाई वज़ीर शुरुआत पंजाब मियाँ शौकत अली लालका ने हाजी खुशी मोहम्मद गौरी, एक्स सिटी चेयरमैन सदर अंजुमन ताजरान खालिद महमूद गौरी और खान तारिक को एक्स नाजिम के हमरा सहूलत बाजार डोंगा बोंगा का अचानक दौरा किया। खालिद महमूद गौरी और खान तारिक ने अहलियान शहर के हमरा मियाँ शौकत अली लालिका का इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर और सदर अंजुमन ताजरान डोंगा बोंगा ने सहूलत बाजार में लगाए गए अशिया खुद नोश की स्टॉल्स का जायज़ा लिया। उन्होंने सहूलत बाज़ारों में फराहम की जाने वाली कई चीज़ों की क्वालिटी को भी चेक किया। हाजी खुशी मोहम्मद गौरी और दीगर शुरका ने मियाँ शौकत अली लालिका और DC शुएब खान जुदावन AC को शहरी मसाइल आगाह किया। मियाँ शौकत अली लालिका ने बहुत जल्द तमाम तर मसाइल को हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। रिपोर्ट कर रहे हैं खिज़र हुसैन करीमी, केसी न्यूज़, बहावर नगर से। नाज़रीन, आपको बताते चलें तुरबा से जोसिक में ऐरानी तेल बिरादर 2 टैंकर्स भी अचानक आग भड़क उठी, जिससे दोनों टैंकर्स जलकर खाकस्तर हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब गनी, केसी न्यूज़, तुरबत कैद से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें ठल से। तहसील ठल में शहीदों के कातिल गिरफ्तार ना होने पर नौनारी और भट्टी बिरादरी के अवामी प्रेस क्लब के सामने धरने में मुरसा ने कहा कि 3 हफ्ते पहले दहशतगर्दों की फायरिंग से डॉक्टर अहमद अली नौनारी और सईद अहमद भट्टी मौका पर जहां बाग हो गए थे। खोसे बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला जख्मी हो गया था। पुलिस कातिल गिरफ्तार करने के बजाय दहशतगर्दों से पैसा लेकर उल्टा शहीदों के बुरसा पर दहशतगर्दी की FIR दर्ज कर दी। हम अल्लाह पाक की तरफ हाथ उठाकर बद्दुआ करते हैं, जैसे हमारे साथ जुल्म हुआ ऐसा ही दहशतगर्दों के साथ हो। ऐसा ही पुलिस के SHO बशीर मगसी और DSP ठल के साथ हो। खुदारा इंसाफ करने वाला है। हम हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, सिंध DIG लाड़काना SSP जैकबाबाद से अपील करते हैं कि कातिलों को गिरफ्तार किया जाए, झूठी FIR खारिज करवाई जाए और हमसे इंसाफ किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली, केसी न्यूज़। और शामिल करते हैं हब से। हब के शहर से लेकर साकरान तक, जिसकी आबादी कई हज़ार नफूस पर मुश्तमिल है, वहाँ के मकीन स्लो नेटवर्क की वजह से दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए इन्हें बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। संती शहर हब से मुत्तसिल ये इलाका पिछले कई सालों से एक भी कंपनी के मोबाइल टावर को तरस रहे हैं। कराची हब सिटी ने आने वाले कमज़ोर सिग्नल्स पर गुजारा कर रहे हैं, मगर अब वो स्लो डाउन है, लेकिन ताहाल कोई भी इस तरफ तवज्जो देने पर तैयार नहीं, ना ही कोई इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करता है। हमारी पहले तो इलाके के सरकर्दा रहनुमाओं से गुजारिश है कि वो आवाम से इन मुश्किलात का एहसास करें, जिससे वो खुद भी दो चार हैं। तमाम कंपनियों यूफोन, वारिद, जोंग, जैज़ वगैरह से गुजारिश है कि हमारे इलाके में नेटवर्क का निज़ाम जल्द अज जल्द इस इलाके में टावर इंस्टॉल करके इक़दाम किए जाएँ, ताकि इलाके मकीनों को नेटवर्क की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आ सकें।
रिपोर्ट कर रहे हैं सईद मरी, कैसी न्यूज़ हब साकरान से। जी नाज़रीन, खबर है फाजिलपुर से। तो नाज़रीन आपको बताते चलें, नसरुल्लाह खान दर्शक ग्रुप के अहम वर्कर मोहम्मद शफीक खान कुल्होड़ा ने गुफ्तगू में कहा कि हम दर्शक ग्रुप के आबाओ अजदाद से आ रहे हैं। हर दौर में हमारे साथ ये वादा किया जाता है कि आपको पुख्ता रोड बनवा देंगे, लेकिन इस वक्त तक ये रोड ना बन सका। ये हमारा ज़ाती मफाद नहीं, लोगों के आने जाने का रास्ता है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जब बारिशें होती हैं हम पैदल भी नहीं चल सकते क्योंकि इंतहाई खस्ता है। हम सियासी नुमाइंदों से पुरजोर अपील करते हैं कि इस रोड को बनवाने के टेंडर जारी किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब हुसैन, कैसी न्यूज़ फाजिलपुर से। जी नाज़रीन आपको बताते चले हैरो खान से, जो ही काची हैरो खान में ज़मीर मस्तोई, गुलजार मस्तोई, जाहिद मस्तोई ने ख़वातीन के साथ बासर लोगों के जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि रुस्तम मस्तोई, रानो मस्तोई, मीर मस्तोई, यासीन मस्तोई ने बिना जवाज़ हमारे घर में घुसकर आज सुबह को हम पर और हमारी ख़वातीन पर कातलाना हमला करके शदीद ज़ुदोकोब किया, जिसके नतीजे में ज़मीर मस्तोई ज़ख्मी। हमलावरों के पास खतरनाक असले और डंडे थे, जिसके ज़ोर में हमको मारा। हमारी चीखों पर पड़ोसियों ने जान बख्शी कराई। हम थाने पर गुल मोहम्मद पुलिस के पास गए तो पुलिस ने बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार करते हुए कहा कि मुलजमान मुबैना तौर पर DIG फिदा मस्तोई के लोग हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, बल्कि हमें उल्टा धमकियां दी। हालांकि फिदा हुसैन मस्तोई एक इंसान के रूप में फरिश्ता हैं, जिसके नाम को यही लोग बदनाम कर रहे हैं। हम वज़ीर आला सीन मुराद अली शाह और IG सीन मार मुश्ताक अहमद से अपील करते हैं कि बासर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर खान, कैसी न्यूज़ हैरो खान से। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें कैसी न्यूज़।